सर, ये जो खेती कर रहे हैं आप इंटरक्रॉपिंग, कैसे आपने सीखा है कि और कैसे आपने सोचा कि इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए? बेसिकली तो लैंड होल्डिंग कम हो गई है लोगों के पास, और हाई डेंसिटी पे लोगों को जाना चाहिए। हाई डेंसिटी में मोर मोर प्लांट्स लगते हैं, मोर सारा जब होता है, लेकिन प्लांट्स तो हम लगा लेते हैं, लेकिन हाउ टू सर्वाइव, 5 साल के लिए कैसे सर्वाइव किया जाए। कोई भी, जैसे हमने लीची लगाई, मेन क्रॉप हमारी लीची है। अब लीची को फ्रूटिंग जो है 5 साल 6 साल से पहले नहीं आती, जो मर्जी को कहे, लेकिन हाउ 5 साल निकालें कैसे। अब सरकार कहती है जी हम पैसे दे देते हैं, ये देते हैं आते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर वो काम चलता नहीं है। इट इज़ ऑल फ्रॉड। बट वी आर थिंकिंग इट इज़, हम पूरा ही नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है, ना कोई। सरकार तो वहाँ बैठे बना दिया उन्होंने स्कीम। मेरी तो गुजारिश है कुछ स्कीम बनाई जाए तो कम से कम जो किसानों को स्कीमों में इन्वॉल्व करा जाए, भी कैसे स्कीम को बनाया जाए। हमारे जो आईएएस हैं, हमारे जो बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, नो डाउट अबाउट इट, फार्मर से ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल। दे आर सिटिंग इन द एसी ऑफिस, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सिस्टम। अभी हमारी एक पिछले साल नाबार्ड की मीटिंग थी, आई वाज इन्वाइटेड देयर। वहाँ पर एक हमारे आईएएस अफसर हमारे कह रहे थे कि भी मोरिंगा लगा दिया जाए। मोरिंगा मीन्स के भी सहजन। अब सहजन लगा के कह रहे हैं जिसमें उड़द बो दीजिए, बीच में मूंग बो दीजिए। अब मुझे ये बताएं कि जब आप उसमें 200-150 पेड़ मोरिंगा के लग जाएंगे तो उसमें जो छाया हो जाएगा सारे खेत में, तो उड़द कैसे होंगे, या उसमें वो कैसे, क्योंकि बिकॉज दे आर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। सर, कितनी तरह के आपने यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग की हुई है और कितना मुनाफा कमाते हो? ऐसे मैं तो अभी इसको 2 साल की मेरी प्लांटेशन हुई, 3 साल की। मुनाफा ये है कि जैसे मेरा गुआवा है, मैं इसको, मेरे पास 600 पेड़ के करीब है, मैं इनको 2 लाख के करीब बेच लेता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना जी 8 लाख रुपए किले के निकल गई, 3 लाख किले भी निकल गई, दिस इज़ और अनप्रैक्टिकल। अभी इसको हम करेंगे, 5 साल तक हम गुआवा लेंगे, 5 साल के बाद हमारी लीची बड़ी हो जाएगी, देन विल कम टू द लीची। इंटरक्रॉपिंग में ऐसे है जैसे अब हमने कुछ लीची के 2-3 एकड़ में हमने मक्का बोया है, क्योंकि मक्का इसलिए बोया है कि भी गुजारा करना है, सिस्टम चलाना है, हाउ टू सर्वाइव, सबसे बड़ी तो ये है। तो इसमें हमने मूंग भी बोई है, बाग में जितना बो सकते हैं, लेकिन वैसे छाया हो जाती है, मूंग कम होती है, नहीं होती उतनी, लेकिन हमें उसका नाइट्रोजन मिलती है। तो कैसे सोचा था आपने कि इंटरक्रॉपिंग की जाए, कहाँ से सोच आई थी? मैं बेसिकली आई एम बेस्ड इन ऑस्ट्रिया, जर्मनी। मैं इटली भी जाता आता रहता हूँ। मेरी वाइफ इज़ फ्रॉम इटली, मेरी वाइफ इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो मैंने वहाँ किसानों को देखा है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट दे आर वेल इक्विप्ड। उनके पास पूरा साधन है, जो कि हमारी सरकार हमें साधन नहीं दे पा रही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। स्कीमें ये वहाँ बन तो जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल होती है। इतना पेपर वर्क है कि हम पूरा ही नहीं कर पा रहे, इतना पेपर वर्क है। अब मैं उस किसान होने के नाते चलो सरकार से बात करना चाहता हूँ कि भी एक किसान है, फ़र्द आपके पास है, ज़मीन का सारा सिस्टम ब्यौरा आपके पास है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास हमारा टोटल वो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सारे पेपर हम इकट्ठे करके दें। आप क्यों नहीं देखते, नेट पर लगा के देख लें, विच पेपर, जो भी पेपर आपको चाहिए वहाँ से निकाल लो। हमारे पास यही काम रहेगा कि फ़र्द लेते जाएँ और कुछ लेते जाएँ, यही काम रहेगा। हमें तो किसानों को काम ही नहीं रहा। हम तो अब कतराते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इतने पेपर नहीं इकट्ठे कर सकता कोई आदमी। और किसान की खेती में क्या ज़रूरत है फैमिली आईडी की। चलो मैं कोई अनाज ले रहा हूँ या मैं कुछ वो ले रहा हूँ, देन यू कैन टेक इट, आप ले लो उसकी फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी भी लेनी है तो वहाँ से ले लें। किसान को तो सिवाय आपको कुछ कोर्ट में जाने के, तहसीलदार ऑफिस में जाने से सिवाय कोई काम नहीं रहा। और एक और मैं कहना चाहता हूँ इनके, हमारे पत्रकारों के दरमियान से, कि ये नाम गलत हो जाते हैं। हमारे 20-30 साल से 40 साल से नाम चल रहा है, मेरा नाम जैसे बिक्रमजीत सिंह है, और हमने फ़र्द मेरे पास पड़ी हुई हैं पिछले 20 साल की। ये जब भी नया जमाबंदी बनाते हैं जान के वी कर देते हैं। मेरे फादर का नाम है इकबाल अमर सिंह उड़ा देते हैं, फिर देन वी विल गो कि भाई साहब ये कैसे होगा पटवारी जी कहते हैं जिसका तो बदर बनेगा। फिर आपको पता बदर कैसे बनता है, 5-7 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। जब देखिए, जो हमारे किसान हैं विक्रमजीत सिंह मादलपुर के किसान हैं, बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं और बहुत अच्छा बागवानी का काम वो कर रहे हैं। करीबन 10 एकड़ में उन्होंने लीची, बेर, अमरूद आदि का बाग लगाया है। उन्होंने काफ़ी नई तकनीकों के साथ वो बाग लगाया है। मैंने भी वो बाग पर्सनली कई बार विज़िट किया है और समय समय पे हम विज़िट करते रहते हैं, वो भी हमारे ऑफिस में आते रहते हैं।
बागवानी विभाग की तरफ से किसान को हमने सब्सिडी दी है। जैसे यदि कोई किसान लीची का बाग लगाता है तो वो जो बाग लगता है करीबन 8 मीटर बाय 8 मीटर पे लगाते हैं, और उसमें हम बागवानी विभाग 25,500 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी देता है। और ऐसे बाग जैसे अमरूद की हम बात करें जिसमें जो दूरी है 20 फीट बाय 20 फीट पे या 20 फीट बाय 10 फीट पे बाग लगता है अमरूद का, उसके इसमें जो सब्सिडी है 43,000 रुपये की सब्सिडी है पर एकड़, जो विभाग किसान को दे रहा है। इसके अलावा ये जो बाग हैं ऐसे खेत में लगाते हैं जिसमें पिछले वर्ष उस किसान ने उसमें धान लगाया है, तो किसान को 7,000 रुपये का इंसेंटिव मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम में अलग से उसको सब्सिडी के रूप में या इंसेंटिव के रूप में किसान को दिया जाता है। और एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ की जो अनुदान राशि है वो विभाग बागवानी के लिए दे सकता है। और इसमें किसान कोई भी बाग, चाहे वो आम का हो, लीची का, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, ये सब बाग वो लगवा सकता है। जैसे किसान का कहना है कि वो इंटरक्रॉपिंग कर रहा है और उसके तहत जो है उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि जो पॉलिसी है वो उसके मुताबिक नहीं है, और इंटरक्रॉपिंग नहीं करेगा तो किसान कामयाब नहीं हो पाएगा। देखिए ये बात सही है कि किसान की कि जो विभाग सब्सिडी देता है, जैसे किसान ने 1 एकड़ में बाग लगाया है, मान लिया विभाग ने 1 एकड़ बाग की सब्सिडी किसान को दे दी है, उसके बाद वो उसमें यदि सब्जियां उगाता है या कोई फूल उगाता है तो अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो किसान ने सब्जियां या फूल लगाए हैं उसके ऊपर भी हम अनुदान राशि दे सकें। ये वास्तव में किसान की बात सही है, और इस बात को हम अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष भी लेके आए हैं और इस पर कुछ विचार मंथन चल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में जल्दी इसके लिए भी कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल के आए किसानों के लिए। ये इंटरक्रॉपिंग का जो है उस किसान के मन में कहाँ से आया, क्योंकि आसपास तो ऐसा नहीं है कहीं भी देखने को। देखिए वो किसान काफ़ी प्रगतिशील, और ऐसा नहीं है कि अकेले वो किसान है, काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो बागवानी में बाग लगा, क्योंकि बाग एक ऐसी चीज़ जैसे अमरूद का बाग है, चौथे साल में जाके उसमें पैदावार स्टार्ट होती है, तब किसान की इनकम स्टार्ट होती है। स्पेशली वो किसान जो छोटे किसान है जिनके पास ज़मीन 1 या 2 एकड़ है, और यदि वो उसमें बाग लगा लेते हैं और उसकी इनकम 4 साल बाद स्टार्ट हो तो ये काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हैं, और उस किसान की इनकम का साधन तो कोई ना कोई होना चाहिए। और हम भी किसान को रिकमेंड करते हैं कि जब तक उसका बाग फ्रूटिंग में आए तब तक वो उसमें सब्जियां जैसे प्याज है, लहसुन है, टमाटर है या दूसरी जो मूली है, ऐसी सब्जियां उसमें लगाएं ताकि उसकी जो इनकम है वो बंद ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम असमर्थ है कि हम उसको एज जो इंटरक्रॉप उसने जो सब्जियां लगाई हैं उसको सब्सिडी देने में उसके ऊपर। सर ये जो प्लांट लगाते हैं, बेहतर प्लांट के लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है ताकि जो प्रगतिशील किसान है उसको और बेहतर मुनाफा? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। जब हम बागवानी की बात कर रहे हैं, हम बार बार की बाग लगाओ, विभाग सब्सिडी भी दे रहा है, तो किसान पौधे कहाँ से लें? तो उच्च गुणवत्ता के पौधे, क्योंकि बाग एक ऐसी चीज़ है जो बाग आज लग रहा है उसका जो परिणाम है किसान को 3 या 4 साल बाद उसको देखने को मिलेगा कि उसने जो बाग पौधे लगाए हैं उसकी जो गुणवत्ता है फलों की वो कैसी है। और यदि उसने आज उसके बारे में नहीं सोचा कि जो पौधे वो लगा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रही तो किसान के लिए वो बहुत ही घाटे का सौदा होने वाला है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से सुझाव है, और हम सब्सिडी भी केवल उन्हीं किसान भाइयों को दे पाएंगे जो ये गुणवत्ता के पौधे खरीदेंगे। अब ये पौधे मिलेंगे कहाँ से? सबसे पहले कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जिन नर्सरियों को अप्रूव किया है उन नर्सरियों से किसान पौधे ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उद्यान विभाग की कई सारी नर्सरियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करते हैं। उनमें से जैसे CSTF लाडवा है जहाँ पे आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा एवं आम के पौधे बड़ी अच्छी गुणवत्ता के तैयार किए जाते हैं। बरवाड़ा में हमारी अमरूद के लिए नर्सरी है जहाँ पे अमरूद की बहुत अच्छी गुणवत्ता के पौधे अभी भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा भूना में है, वहाँ पे भी अमरूद की बहुत सारी वैरायटीज़ अच्छी वैरायटीज़ हैं उसके बहुत अच्छे पौधे अवेलेबल हैं। तो किसान बरवाड़ा से, CF मंगियाना से, बरवाड़ा से, CSTF लाडवा से पौधे ले सकता है। अब इसके लिए एक सिंपल एक तरीका और भी बताता हूँ मैं कि इन सभी नर्सरियों को, जिन किसान भाइयों को पौधों की आवश्यकता है, उसके लिए विभाग ने एक नर्सरी हॉट हरियाणा के नाम से पोर्टल